नर्मदे यार दोस्तों, आज मैं खंडवा में हूँ। माँ नर्मदा जी के किनारे हूँ, खंडवा शहर। और यहाँ पे हमारे नर्मदा जी के जो भक्त है श्री साई राम जी, उनके घर पे मैं आया हूँ, तो उनसे एक बार मिला देता हूँ। ये है साई राम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? श्री सत्य साई महाराज जी के सबसे बड़े भक्त, परम भक्त। इधर पे हैं। हाँ जी, बाबा ये का फोटो सभी लोग। यानी ये अर्धांगिनी जी इनकी। तो इस परिवार को माँ नर्मदा जी हमेशा खुश रखे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। और इनके घर आप खंडवा में कभी आए तो इनसे ज़रूर मिलिए। बहुत अच्छे व्यक्ति है और परिवार पूरा भक्तिमय है। दोस्तों, जब कभी भी आप खंडवा आए या खंडवा के आसपास आए तो गुरु जी का नंबर आपके पास होगा, आप जरूर आइए। नर्मदा खंड में जब भी आप आते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर तक आए। रात्रि विश्राम और भोजन साथ में ही करेंगे और रात्रि सत्संग और भजन भी करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, आज मैं हूँ खंडवा में और रावण के मामा जी, मतलब खरदूषण की भूमि रही है, उनका राज्य था यहाँ पे, ये गांव है उनका। चलिए, और मैं आज हूँ दादाजी धूनी वाले इनके आश्रम में या इनके समाधि स्थल के पास। और ये आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा उनका मंदिर है। छोटे दादाजी और बड़े दादाजी दोनों की समाधि साथ साथ में ही है। पहले बड़े दादाजी का दर्शन लेके छोटे दादाजी के समाधि के दर्शन लेने होते हैं। तो इस पवित्र भूमि में बैठा हूँ मैं उनके पास, और बहुत अच्छी भूमि है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सुंदर है। तो आइए, आप खंडवा आएंगे तो दादाजी के दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। बहुत बड़े खंडवा में किस कारण से आया था वो मैं बताता हूँ आपको। मेरी जो YouTube से जो पहली पेमेंट है वो आ गई है। और वो पेमेंट मतलब मेरी सैलरी समझ लीजिए, वो पेमेंट मैं यहाँ पे दान देने के लिए लाया हूँ। और ऊपर से मैं दिल्ली से आया था, इस वजह से वहाँ पे एक पूजा थी छोटी, तो उस पूजा में मुझे कुछ दक्षिणा मिली थी। तो वो दक्षिणा भी दान के रूप में यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए मैं देने के लिए आया हूँ। और वो हम किस आश्रम में दे रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। जब परिक्रमा पूर्ण हो रही होती है तब मोंदी एक गांव पड़ता है, मोंदी शहर है, छोटा सा शहर है, तो वो लास्ट में है, ओमकारेश्वर से थोड़ा सा पहले। तो यहाँ पे सेवा के लिए आश्रम बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है, जो आश्रम है ना वो बहुत छोटे छोटे आश्रम है और बहुत दूरी पे आश्रम है। और जो उन्हीं में से एक आश्रम मैंने चुना है, जो कि मैंने ध्यान रखा था। और मेरे एक साई राम जी है जो है, मैंने जहाँ पे मैं कल रुका था, साई राम जी उनके घर पे रुका था। उन्होंने सजेस्ट किया था, मेरी पहली बात हो चुकी थी कि हम ऐसा करना चाहते हैं तो कौन सा आश्रम उस एरिया में ठीक रहेगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया है ये छोटा सा आश्रम। यहाँ पे मैं सेवा देने के लिए पहुँच गया हूँ। और मेरी लाइफ की YouTube पेमेंट जो थोड़ी सी आई है वो सारी यहाँ पे मैं दे के जाना चाहता हूँ माँ नर्मदा जी की कृपा से। और जो दक्षिणा मिली थी वो भी मैं यहाँ पे दे के जाना चाहता हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट मुंदी से सामान ले के इनको दे दिया है और आगे मैं ऐसा ही करता रहूँगा। और जो छोटे छोटे आश्रम हैं उनको भी देता रहूँगा। और अगर आप भी यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं तो नंबर मेरा दे रहा हूँ मैं, आप सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। राम राम इंडिया परिवार की तरफ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे खुद आके भी कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात, ये जो खुशी आज हो रही है मुझे यहाँ पे सेवा करके, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे लाइफ की YouTube की पहली कमाई मैं माँ नर्मदा जी के चरणों में दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। और बहुत सुंदर आश्रम है, नरसिंह भगवान धाम आश्रम। ये है केनूद का आश्रम है, जिला खंडवा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो है, ये यहीं से मैं कुछ महीनों पहले यहीं से गया था परिक्रमा के दौरान, लेकिन हम शाम को इस रास्ते से गए थे, इसलिए मुझे ये आश्रम नहीं दिखा। ये है श्री नरसिंह भगवान धाम आश्रम, ग्राम केनूद, तहसील है तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। तो चलिए ये छोटा सा आश्रम दिखाते हैं, बहुत सुंदर आश्रम है। और जिनके साथ हम पूरा खंडवा घूम चुके हैं, मुंदी घूम चुके साई राम जी। जब भी खंडवा नर्मदा खंड परिक्रमा पे आए
तो मुझसे ज़रूर मिलिए। आप इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नरसिंह आश्रम है जहाँ पर नर्मदा खंड में जो भी परिक्रमा वासी आते हैं उनको रात्रि विश्राम और भोजन दिया जाता है। यहाँ बाबा जी हैं, नारायण बाबा जी, भोला बाबा जी, और यहाँ मूर्ति स्थापना है। बड़ा ही सुंदर आश्रम है और बड़ा ही प्रेम से यहाँ सारा कार्य किया जाता है। तो चलिए आप आश्रम देखिए। ये देखिए आश्रम, और यहाँ पे इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं अलग अलग, वो देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगा। इनमें से बहुत सारे पेड़ आप जानते होंगे, अगर जानते हैं तो आप प्लीज़ उसका टाइम लिखिए कि कौन से टाइम पे आपको पेड़ दिखा, और उसके आगे उसका नाम लिखिए प्लीज़। ये तो नींबू का है। और ये पेड़ पहचानिए आप किसका है, आपके एरिया में क्या बोलते हैं इसको। यहाँ पे तो ये सिंदूर नहीं, ये कुंकू का पेड़ है। ये देखिए, ये है बादाम का, बादाम लगे भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये बादाम लगे हैं। ये है सीताफल, ये सीताफल का पेड़ है। ये अमरूद का। राधे राधे बोला बाबा जी। राधे राधे। महाराज जी पूजा का सामान क्लीन कर रहे हैं, और अमरूद लगे भी है। ये देखिए अमरूद, ये मोगरा है, ये मोगरा है। पहले इनसे मिलिए, ये छोटे मेहमान दोनों। मोती। ये मोती, पहले इसका भाई। हेलो। चलिए, और इसको बांध के रखा गया, ये शरारती है बहुत, इस वजह से बांध के रखा गया। ये कड़ी पत्ता, ये अपने क्या कहते हैं, हल्दी, हल्दी है नहीं, ये हल्दी है। ये कड़ी पत्ता है जिसको मीठा नीम भी बोला जाता है ना। और ये छुई मुई। अच्छा, इसका छूने से सब बंद हो जाता है। ये छुई मुई, जिसने आपने देखा नहीं होगा, इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी खुला है, इसको मैं अगर छू लूँगा तो ये बंद हो गया। ये देखिए, ये बंद हो गया, बंद हो जाते, ये छुई हुई है। मैंने पहले देखा था। साबुदाना। चलिए, आपने कभी साबुदाना का पेड़ नहीं देखा है? महाराज जी बड़े प्यार से आश्रम दिखा रहे हैं। ये साबुदाना के पेड़। देखिए दोस्तों, साबूदाने के पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में। आपको भी ये कहीं दिखे तो समझ जाना साबूदाने के पेड़ है। ये सब लाइन से साबुदाना है पूरा। अच्छा, ये सब लाइन से साबूदाना है। इसकी क्या जड़ लगती है बाबा जी? क्या लगती है? मैं इसकी लकड़ी लगती है। और ये जो है, ये जिसको पथरी हो गई, हाँ हाँ जो पथरी, उसको क्या कहते हैं तुम्हारे भाषा में? हाँ, पथरी। हाँ, स्टॉल, ये हाँ, हम्म, इसकी ये पत्ती खाना ये पथरी दवाई है। कैसे यूज करना है इसको? इसको जो है सवेरे सवेरे ऐसा चूर्ण बना के खा जाना है। खाली पेट? हाँ, खाली पेट खाने के बाद जो धीरे धीरे वो कट हो जाती है। तो इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको क्या नाम अच्छा है यार, मुझे याद नहीं। पथरी का ही पेड़ बोलते हैं, पथरी का इसमें पेड़। पत्ती चौड़ी होती है। हाँ, हाँ, ये आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये आप पहचान सकते हैं। जिसको ये डंठल होता है वो जामुनी कलर का होता है, हल्का काला, और ये ऐसा पेड़ होता है पत्ता, तो आप पहचान सकते हैं आराम से। नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये आम सब लोग जानते हैं, और गेंदे के फूल यहाँ पे, ये शंख पुष्पी। हाँ शंख पुष्पी। ये शंख पुष्पी है। ये देखिए, शंख पुष्पी आयुर्वेद में बहुत बढ़िया स्थान रहता है, शंख पुष्पी का बेल का। ये देखिए, ये सब बेल इधर शंख पुष्पी के है कहीं कहीं जगह। इसमें नीले फूल लगते हैं ना भैया? ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये है पथरी का। बोले तो कृष्ण भगवान इसके ऊपर ज्यादा प्रिय रहते हैं। और आपने तुलसी कितनी बड़ी देखी होगी? देखिए महाराज जी यहाँ पे खड़े हैं, तुलसी देखिए कहाँ तक गई है। ये लगभग 6 फुट गई है तुलसी, 6 फुट की तुलसी आपने कभी देखी नहीं होगी। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, इतनी लंबी तुलसी गई है। और तुलसी बहुत ज़्यादा लगाई है महाराज जी ने,
और बहुत तुलसी का अच्छा प्रभाव दिख रहा है यहाँ पे। इसका नाम है सर्पविनाशिनी। इसको सांप ने काट दिया। किस कहाँ पे? ये सर्पविनाशिनी पेड़ है। अच्छा, ये देखिए, ये सर्प विनाशिनी। इसकी जड़ जो है हाँ। घिस के जो 1 चम्मच पिलाया जाता है, वो सब पलटी करके निकालता है। इसको सर्पविनाशिनी कहते हैं। ये देखिए सर्प विनाशिनी, इसको इसकी जड़ को पीसा जाता है। हाँ, पीस के घिस के उसको वो पिलाया जाता है, तब वो पलटी करके उसका जहर निकल जाता है, मतलब सांप का जहर निकल जाता है वो। तो ये आयुर्वेदिक पेड़ यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, आयुर्वेद के काम में आते हैं, बीमारियों के। ये ऐसा बाग बगीचा मैंने पहली बार देखा है, और अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा नया ही लग रहा है, छोटे छोटे पेड़ है। अब बड़ा होने के बाद में और भी महाराज जी लगाएंगे, है ना महाराज जी? ठीक है। और आप प्लीज़ 2 शब्द बोल दीजिए जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए। ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए नरसिंह धाम आश्रम है। यहाँ पर आने वाले जो परिक्रमावासी जो है, ये सब जन जो है यहाँ भोजन प्रसादी पाके विश्राम करते हैं, और उनके सेवा में हम जो चीज़ लगे वो दे देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हाँ जी। और जो हमारी तरफ से सेवा घट गई है इस आश्रम के लिए, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? आपके तरफ से बहुत सेवा हो गई है। हम फिर से करेंगे, और माँ नर्मदा जी हमें मौका देंगे, इसलिए हमें आशीर्वाद दे दीजिए आप। जय सीताराम। जय मैं लोकल का ही हूँ और मैं अधिकांश नर्मदा खंड घूमते रहता हूँ। बहुत सारे आश्रम देखे बड़े बड़े हम लोगों ने, पर जहाँ प्रेम तत्व होता है उसके महत्व ज़्यादा होती है। अगर आप भी इस आश्रम में आइए और कभी रात्रि विश्राम कीजिए, भोजन कीजिए, और आपसे अगर वो सहयोग होता है तो प्लीज़ सहयोग भी प्रदान कीजिए। हमारा मन यहाँ अटक गया है। हाँ, जरूर जरूर, है ना। और राम राम इंडिया परिवार से आप कुछ कहना हाँ चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो राणे जी, प्रशांत राणे से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी तक 300 से अधिक जो वीडियो नर्मदा परिक्रमा के लिए बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत अनगिनत धन्यवाद, जिसका शब्द मेरे पास नहीं है। और मैं बिना नर्मदा परिक्रमा करे वीडियो के माध्यम से परिक्रमा देख चुका हूँ। आप अपने चाहने वाले अपने सारे ग्रुप में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सभी दूर आप डालिए। इसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि युवाओं में नई क्रांति आए। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हम आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, ऑल भारत में कहीं भी आने की आवश्यकता है, तो मैं गुरुजी के साथ में ही हूँ, मतलब प्रशांत राणे जी के साथ में मैं और गुरुजी बिल्कुल आएंगे। हम अपना टाइम, टिफिन और टिकट साथ में लेकर आएंगे। सिर्फ इतना है कि आगे आइए और आध्यात्मिकता का लाभ उठाओ। ये मौका बहुत जल्दी छूट जाएगा। जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है, वैसे समय और जवानी दोनों फिसल जाएगी, फिर कोई काम में नहीं आएगा। और मानवता है अनमोल, माटी मत इसे रोल। वाह वाह। इनका नाम क्या है महाराज जी? ये लक्ष्मी। ये देखिए लक्ष्मी जी है। बहुत अच्छे। ये कटहल का पेड़ है। ये कटहल का बड़ा वालो ये नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदेहर। और यहाँ भोलेनाथ जी। अब चलिए नरसिंह भगवान जी के दर्शन लीजिए आप, जिनके नाम पे ये आश्रम चल रहा है, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं नरसिंह भगवान जी। नर्मदा खंड में नरसिंह भगवान जी के ये दूसरा मंदिर देख रहा हूँ मैं। पहला मंदिर उत्तर तट पे है, जो कि प्राचीन मंदिर है, और ये अभी बना है, लेकिन सुंदर मूर्ति के साथ नरसिंह भगवान जी। ये दोस्तों महाराज जी ने नई बात बताई है, ये पंचजन्य शंख है, जो कि ऐसा होता है, ये 5 होते हैं इनको, है ना, इसी वजह से पंचजन्य। और ये दक्षिण मुखी, ये दक्षिण मुखी है। और ये रामेश्वर का पत्थर है। ये यहाँ पे ये देखिए रामेश्वर जी का पत्थर है, यहाँ पे लाके रखा गया है। बिलट देव है। बिलट देव, हाँ बिलट देव, हाँ जी हाँ जी। नर्मदा मैया। और मूर्तियाँ महाराज जी बहुत सुंदर है, मूर्तियाँ बहुत सुंदर है। ऐसी मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, माता नर्मदा जी की तो बहुत सुंदर मूर्ति है। दोस्तों मैं सनावद पहुंच गया हूँ, 7:30 बज गए हैं। यहाँ से ऑटो या बस मुझे लेनी पड़ेगी। बस आई तो ठीक है, नहीं तो ऑटो वाले ने तो बोला है, देखते हैं। ओमकारेश्वर तो पहुँचना ही है। मतलब दोस्तों मैं
ओमकारेश्वर पहुंच गया हूँ, गौ घाट। देखिए आप पीछे देख सकते हैं, गौ घाट में हूँ मैं। और मैया जी के दर्शन भी कराऊंगा और ओमकारेश्वर मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा आगे। चलिए रात में कैसा नज़ारा दिखता है वो दिखाता हूँ। चलिए अब दिखाता हूँ जिस जगह से ऑलमोस्ट परिक्रमावासी परिक्रमा उठाते हैं। अभी रात में तो अभी इतनी भीड़ नहीं है ओमकारेश्वर में परिक्रमावासियों की, लेकिन जैसे ही देवउठनी एकादशी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए ऐसे रात में देखिए ऐसे लाइट लगती है, पिच दिख रही है ऐसे। और आगे दिखाता हूँ आपको कितना सुंदर दिख रहा है, नर्मदा मैया का भी दिखाता हूँ नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये है नर्मदा जी और आगे ओमकारेश्वर जी, और ओमकारेश्वर जी का प्रतिबिंब मैया में दिख रहा है। पानी ज़्यादा है, गौ घाट का जो गौ का मुख है वो डूब गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ओमकारेश्वर, क्योंकि रात में थोड़ा लाइटिंग वगैरह होती है। ये विष्णु मंदिर है ऊपर, उसका पुल है और एक गौ घाट का नज़ारा दिन में भी दिखाऊंगा कल मैं, और कितने सुंदर लगेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर। और आते ही मन थोड़ा भरा आया, क्योंकि लास्ट में गया था दुखी मन से यहाँ से। अब फिर से एक बार पहुँच गया हूँ इनके पास ही। चलिए नर्मदे हर, मिलते हैं कल।